हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेड कॉमर्स एकेडमी से लाइव क्लास में फिर से आपका एक स्वागत है। आज सुबह आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 3 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे कई दिनों से, आज उसी में से फिर एक क्वेश्चन लेंगे। आगे देखें क्वेश्चन। जो रेगुलर देख रहे हैं मेरा वीडियो और लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार पेज को फॉलो कर लीजिए और कंटिन्यू आपको ऐसा लाइव क्लास सुबह लगभग आता ही रहेगा इस प्रोफाइल पे, इस पेज पे। आज एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए बीबीएम के यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स अभी पढ़ते हैं इस बुक को, और मेजर पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और इसमें क्वेश्चन नंबर कितना बताना है बच्चा? 38 क्वेश्चन नंबर 38। अगर आपके पास ये बुक है तो एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए, सुविधा होगा समझने में और पढ़ने में। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच, 7 rupees called up for non-payment of first call of 2 rupees per share. Out of these 200 share were immediately reissued at a 6 rupees per share. देखिए, इस बुक का एक पड़ाव तो आप खत्म कर लिए हैं। एक पड़ाव क्या कि अभी तक हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट भी देख लिए, फॉर फीचर भी देख लिए। अब इसमें पार्शियल रीइश्यू और फॉर फीचर ऑफ शेयर को हम लोग करेंगे। पार्शियल रीइश्यू का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि जितना शेयर हम जब्त करते हैं, फॉरफिट करते हैं, उसमें से कुछ शेयर को हम दोबारा रीइश्यू करते हैं, उसको हम पार्शियल रीइश्यू कहते हैं। थोड़ा सा तरीका बदलेगा कैलकुलेशन का, वर्किंग नोट भी दिखाना होगा आपको इसमें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सुबह सुबह ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जुड़ जाइए लाइव क्लास में। अभी गोविंदपुर ब्रांच से लाइव स्टार्ट किए हैं क्लास। आप जहां से भी हैं एक बार लाइव क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास का फायदा उठाइए। जुड़ जाइए लाइव क्लास में। अभी गोविंदपुर ब्रांच से लाइव स्टार्ट किए हैं क्लास। चलिए, पार्शियल टॉपिक क्या है बच्चा? पार्शियल रीइश्यू ऑफ फॉरफिचर शेयर, फॉरफिटेड शेयर, पार्शियल रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। टॉपिक यही है, पार्शियल रीइश्यू। लबीना को बोल दीजिए लाइव क्लास में जुड़ने, बोल दीजिए। पार्शियल रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर, टॉपिक यही है। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जैकेट पहना ही दे रहा है 10 बजे भी। लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर। एक शेयर का दाम भले ही 10 रुपया। ध्यान से सुनिए, देखिए मैसेज कर दिए। देखिए, थोड़ा वर्किंग नोट यहां पहले समझाएं आपको। 600 शेयर है, ठीक है। एक शेयर का दाम 10 रुपये है, ठीक है, 10 रुपीज। लेकिन कॉल्ड अप किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। 600 शेयर में फिलहाल कॉल्ड अप यानी मांगा गया जो अमाउंट है वो है 7 रुपये। देखिए तो लिखा हुआ है क्या, कॉल्ड अप कैपिटल यही है। तो 7 रुपये पे ही सम बनेगा, ठीक है ना, 10 नहीं, 7 रुपया ही मांगा गया है। आगे लिखा गया है फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 rupees पर शेयर आउट ऑफ दीज। अब आपको ये भी समझना है। देखिए यहां जर्नल एंट्री अब आप लिख रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर 7 रुपया करके 4200 ऐसा लिख लिए। प्रीमियम है नहीं,
प्रीमियम अगर रहता और ड्यू होता तब लिखते, ड्यू नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। अब यहां ड्यू कहां कहां है? टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहां ड्यू है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फर्स्ट कॉल में ये पार्टी पैसा नहीं दे रहा है। मांगा गया है 7, कितना मांगा गया है? 7। इसका शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है, लेकिन कॉल्ड अप किया गया है 7, और 7 में भी 2 नहीं दे रहा है, 7 में भी 2 नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। कितना नहीं दे रहा है? 1200, लेकिन 7 में भी 2 नहीं दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 6 दूनी 1200 नहीं दे रहा है, तो जब कितना होगा, कितना फॉरफिट करेंगे? टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना होगा जब? 3000। देखिए लिखिए, नरेशन लिखिए, बीइंग 3600 शेयर फॉरफिटेड, हो गया। अब री इशू करना है, ध्यान से सुनिएगा, री इशू करना है, और री इशू करना है 200 शेयर। कितना करना है? 200। तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा अलग से कि आपने 600 शेयर पे कितना फॉरफिट किया है? 3000। कितना फॉरफिट किए हैं? 3000। यानी ये कंपनी को फायदा हो गया एक तरह से, ठीक है। कंपनी अपने शेयर होल्डर से मात्र 4200 रुपया मांगा, टोटल 7 रुपया तक है तो 10, लेकिन साथ ही मांगा 4200, 4200। बट एक 1200 रुपया नहीं देने के कारण उससे पहले जो दिया गया पैसा है वो भी जब्त हो गया, यानी 3000 रुपया भी जब्त हो गया। आगे बात समझ में? तो 600 शेयर में कंपनी को कितने का फायदा हो गया? 3000 शेयर का फायदा हो गया, क्योंकि शेयर होल्डर ही पैसा ऑलरेडी दे चुका है। बड़ा सिंपल सा कहानी के जैसा समझना है कि अगर मैंने ये पेन आपको बेच दिया, पेन 10 का है, लेकिन हम बेच रहे हैं, मान लीजिए अभी हम 7 ही रुपये आपसे मांगेंगे, 7 रुपया दो, किस्त में दो जाओ, और 7 रुपये में भी 2 रुपये आप नहीं दिए, 5 दे दिए, और 2 नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 2 नहीं देने के कारण आपका 5 जो दिया हुआ है वो भी हम क्या कर लेंगे? जब्त, और पेन भी ले लेंगे, पेन भी ले लेंगे और पैसा भी ले लेंगे, जो आप 5 रुपये दिए ना वो भी चला जाएगा। तो कंपनी के लिए पेन तो दोबारा मिल गया वापस, और जो पैसा दिया हुआ था 5 रुपया वो भी मिल गया कंपनी को। तो यहां कंपनी को 3000 रुपया मिला है, कितने शेयर में? 600 शेयर में। अब कंपनी इसी 600 शेयर में से 200 शेयर दोबारा री इशू कर रही है किसी और व्यक्ति को, किसी और शेयर होल्डर, 600 में से 200। तो आप फिलहाल 200 का ही प्रॉफिट लॉस देखिएगा ना। एक एग्जांपल से समझिए आप कि अगर हम 2 पेन खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, ध्यान से सुनिए, अगर हम 2 पेन खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, 10 में लाते हैं 15 में बेचते हैं, 10 में लाते हैं 15 में बेचते हैं, तो कितने का फायदा होगा हमको बताइए? 5-5 रुपए, 2 पेन पे कितना फायदा होगा? 10 रुपए। अभी फिलहाल हम 1 पेन बेचे हैं, तो फायदा 10 बोलें कि 5 बोले? क्यों? दूसरे वाला पेन का 5 क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले बिकेगा तब ना फ्यूचर में। यहां पर भी वही समझना है कि 200 शेयर फिलहाल दोबारा आप रीइश्यू कर रहे हैं, तो दोबारा रीइश्यू करने का मतलब बेच रहे हैं, बैंक अकाउंट DR 200 शेयर कितने में बेच रहे हैं भाई? 6 रुपए करके, देखिए वहां लिखा हुआ है लिखा हुआ। अच्छा, तो 200 शेयर में आप कितनी कमाई हुई होगी जब्त जो किए हैं? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 600 शेयर में 3000 प्रॉफिट हुआ है, तो 200 शेयर में कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 200 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 600, 6 5 30, यानी कितना आपको फायदा हुआ है? 1000 रुपया। और इस शेयर का जो अभी मांगा गया है पैसा, फिलहाल कितना मांगा गया था? 200 शेयर का 7 रुपया करके कितना मांगा गया था? 1400। तो आप कितना कम में दे दिए? दोबारा जब शेयर को आप बेच रहे हैं तो कितना कम में बेच दिए? उस हिसाब से 2 रुपए कम में बेच दिए। तो उस 2 रुपए की भरपाई आप कहां से करेंगे? शेयर फॉरफीचर। बोलिए कहां से करेंगे? शेयर फॉरफीट। यानी आपने जो 1000 रुपया 200 शेयर पे जब्त करके रखा है, उसकी भरपाई 200 रुपए की इसी अमाउंट से की जाएगी। और यहां जो 1000 में से 2 बच गया, 200 में से बच गया, 1000 जो जब्त किया हुआ है, 200 शेयर में कितना जब्त किए हैं फिलहाल? 1000। अरे टोटल जब्त कितना किए हैं? 3000 ना भाई।
तो 200 में 1000, 400 में 2000, 600 में 3000। तो फिलहाल हम कितना बेच रहे हैं? 200 शेयर। तो 200 शेयर में हमको कितने का फायदा हुआ है? 1000। लेकिन दोबारा 200 शेयर को बेचने से हमको नुकसान कितना हो रहा है? 200। तो उसकी भरपाई इसी में से करनी है। फिर भी बच गया मेरा, कितना बच गया? तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। ये प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ रहा है? यानी दोबारा शेयर को री इशू करने में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई फॉरफिटेड अमाउंट से ही करनी है, और जो पैसा बच जाए फिर वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। अब यहां पर नरेशन लिखिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपया ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में? 800। देखिए तो 800 है आंसर में। यहां नरेशन लिखिए, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक क्वेश्चन बन चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर है 38 का ए। 38 का ए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बीकॉम सेमेस्टर 3, 38 का ए। अभी बीकॉम सेमेस्टर 3 का क्लास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन लिए हैं 38 नंबर। चैप्टर है इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। उसमें टॉपिक आज स्टार्ट नया हुआ है, पार्शियल री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इसके बारे में अभी स्टार्टिंग में ही बता दिए, जो जो अभी ज्वाइन किए होंगे मेरा क्लास, तो उनके लिए बता दे कि ये जो क्वेश्चन अभी हम बना रहे हैं पार्शियल री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आता है, और ये केवल सेमेस्टर 3 के बच्चों का काम नहीं आएगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 12th में हैं तो वहां पर भी काम आ सकता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इस तरह का पार्शियल री इशू आता है। तो अच्छे से अगर आप इसको समझ गए हैं तो जर्नल एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं आता है। बात जर्नल एंट्री में ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं आएगा। मतलब बेसिक पहला तो आप फॉरफिट करने का एंट्री को एकदम रट भी सकते हैं, और दूसरा एंट्री आपका री इशू का है, और तीसरा एंट्री आपका जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। हो गया? हो गया? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। प्रैक्टिकल तरीके से समझना है। देखिए अभी आपको एक कहानी हम सुनाते हैं इस पर, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये तो बुक का क्वेश्चन लिख लिए, फोटो लेके ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि जो नहीं आया उसको मिल जाए। हैं? ये तो ले रही है, ये तो डाल देगी। हाँ लीजिए। हो गया? मिटा दे रहे, चलिए ठीक है। अब जरा समझिए, आपको अलग से एक बात हम समझा रहे हैं। शेयर के जगह में अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि एक पेन अगर आप बेच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप एक पेन बेच रहे हैं, देखिए यहां ध्यान से सुनिए। आपके पास मान लीजिए 5 पेन है। कितना पेन है? 5 शेयर को 5 पेन हम कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल बात आप ज्यादा समझते हैं, तो आपकी भाषा से रिलेट हम शेयर को हटा दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए। 5 रुपए 5 पेन है, और एक पेन का दाम मान लीजिए 10 रुपए। तो टोटल कितना रुपए आना चाहिए? 50 आना चाहिए। आप जिसको पेन बेच रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा आपका। ये जो 10 रुपया हम पार्टी से मांग रहे हैं, ये हम हो सकता है कि किस्त में मांगे, ठीक है? अब किस्त में कैसे मांग रहे हैं, फिलहाल हम ऐसा कर दे रहे हैं। देखिए यहां एप्लीकेशन एक किस्त का नाम मान लीजिए आप 3 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया, 3 और 4 7, और फाइनल कॉल में फर्स्ट एंड फाइनल में आप मांग रहे हैं 3 रुपया। 4 3 7 3 10, टोटल कितना हो गया? 10।
आपसे 50 रुपया 3 बार में मांग रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? 50 रुपया कितने बार में मांग रहे हैं? 3 बार में। अब आप सुनिए, अगर आप पैसा यहां नहीं दे रहे हैं, ड्यू, यहां ड्यू कर रहे हैं, अब आप सोचिए कि एप्लीकेशन में आपसे 3 पचे कितना मांगे होंगे हम? 15 रुपया। यहां 3 दहें कितना मांगे होंगे? 3 रुपया करके, है ना? 3 रुपया करके 5 पेन का कितना मांगे होंगे आपसे? 3 पचे 15। अच्छा, 4 रुपया करके 5 पेन का कितना मांगे होंगे? 4 पचे 20। और 3 रुपया करके 5 पेन का कितना मांगे होंगे? 15 रुपए। तो टोटल जोड़ लीजिए, 15 15 30 50, यानी 10 पेन का 50 रुपया ऐसे मांगा गया है आपसे। और मान लीजिए कि यहां पर इस अमाउंट को आप ड्यू कर ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर आप इस अमाउंट को ड्यू कर ले रहे हैं। आप ये दोनों दे दिए, एप्लीकेशन दे दिए, अलॉटमेंट दे दिए, मतलब 2 किस्त दे दिए, और ड्यू कहां कर दिया? आके यहां। और आप दे ही नहीं रहे हैं पैसा हमको, मांग रहे हैं तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? एकदम शेयर के जैसा समझना। तो आप इस एंट्री को कैसे लिखिएगा? यहां लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपको जर्नल एंट्री में पढ़ना है कि कैपिटल डेबिट क्यों होगा। कैपिटल डेबिट इसलिए हो जाता है कि कंपनी, आप देखिए जर्नल एंट्री शुरू में पढ़े होंगे कि जब ऐसे हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, तो कोई पूछता है कि हम लोगों को कि कैपिटल आप क्रेडिट में क्यों लिखे, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ की कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, और गोल्डन रूल कहता है, मॉडर्न रूल कहता है कि लायबिलिटीज जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। हो गया ये? लेकिन यहां शेयर कैपिटल डेबिट इसलिए हो रहा है कि लायबिलिटीज यानी कैपिटल कंपनी का बढ़ नहीं रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि आगे वाला आदमी आप पैसा नहीं देगा आपको। आप किसी का शेयर जब्त कर लीजिएगा तो पैसा देगा, अभी हम आपका पेन ले लेंगे तो आगे पैसा दीजिएगा हमको? नहीं दीजिएगा ना। तो यहां पर भी इसीलिए कैपिटल को डेबिट किया गया है। अब आप सोचिए कि 5 पेन लिखा है, बाद में शेयर में कन्वर्ट कर लीजिएगा इसे। 5 पेन का 10 रुपए करके आपसे कितना मांगा गया? कितना मांगा गया बताइए? 50। और आप ड्यू कितना रखे हैं बोलिए? 15। तो यहां 15 ड्यू रख लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जब्त कितना हम करने वाले हैं? 35। बोलिए कैसे सर? ये दोनों अमाउंट जब्त कर लेंगे, 15 और 20, 35। बात समझ में आ गया? ये ज्यादा क्लियर हो रहा है ना? 50 रुपया टोटल मांगा गया, आप इस अमाउंट को नहीं दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं हम यहां दिखा दिए, ड्यू को डिनोट कर रहे हैं। अगर कई बार लिखा नहीं रहे क्वेश्चन में कि फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल ड्यू है, वैसे जगह में कॉल सी नेरियर लिखेगा। वैसे जगह में क्या लिखेंगे हम? कॉल सी नेरियर। केवल ऐसे ही लिख दे। मान ली क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा आएगा कि लिखा रहेगा कि ड्यू है, अमाउंट ड्यू है, तो ड्यू है कुछ बता नहीं रहा है कि एप्लीकेशन ड्यू है, अलॉटमेंट ड्यू है, फर्स्ट कॉल ड्यू है, खाली ड्यू बोल रहा है। 10 में 4 रुपए ड्यू है, तो कॉल सी नेरियर लिख दो, ठीक है ना? और अगर आपको कंफर्म रहे कि कौन सा किस्त ड्यू है, तब ड्यू के जगह में आप फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, जहां ड्यू है वो ड्यू लिखिए। 50 में 15 ड्यू है, उसके वजह से हमने कितना उसका जब्त किया? 35। एकदम क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ हम इसका 5 पेन भी जब्त कर लिए। कितना पेन जब्त कर लिए? पैसा भी ले लिए 35 रुपया, और 5 पेन भी जब्त कर लिए कि जा तुमको पेन नहीं देंगे, भागो। हो गया? अब कंपनी क्या कर रही है? इसी 5, अच्छा बताइए, कंपनी को फायदा हो गया ना? कितने का फायदा हुआ बोलिए? 35 रुपए का फायदा हुआ। कंपनी को 35 रुपए का फायदा हुआ। फायदा इसलिए कि पेन भी ले लिया और पैसा भी ले लिया। अच्छा, 5 पेन हम अब दोबारा क्या करेंगे? बेचेंगे किसी और को। लेकिन फिलहाल हम कितना पेन बेच रहे हैं? मान लो 2 पेन बेच रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? 5 पेन में कितने का फायदा हुआ हमको? 35 का। तो 2 पेन में या 3 पेन में कितने का फायदा? ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। समझ गए? 5 पेन में 35 रुपए का फायदा हुआ है ना? तो आप बताइए, अगर फिलहाल हम 1 पेन रीइश्यू कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, 1 पेन लीजिए। फिलहाल हम कितना पेन रीइश्यू कर रहे हैं? 1 पेन। एकदम क्लियर समझिए। 5 पेन जब्त किए, कोई जरूरी है कि सामने दोबारा हम बेचना चाहेंगे तो 5 एक ही बार बिक जाएगा? अच्छा, 5 पेन में 35 रुपया जब्त किए, इसका मतलब 1 पेन में कितना? 1 पेन में हमको कितना फायदा हुआ होगा? 1 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 35, यानी 1 पेन में हमको कितने का फायदा हुआ है बोलिए? 7 रुपये। अब अंजलि आई, बोली सर 1 पेन हम लेंगे।
और हमको बोल क्या रही है कि सर आपका जो पेन है 10 रुपए वाला, हम एक ही पेन लेंगे, और कम में मांग रही है। हमको बोल रही है नहीं नहीं, आपका पेन तो सर कोई ले गया था, ये 5 लिखा होगा, थोड़ा पुराना हो गया होगा, तो हम 10 रुपये नहीं देंगे, 8 रुपये देंगे। ठीक है ना। रीइशू कितने में कर रहे हैं? 10 वाला कितने में कर रहे हैं? 8 में। ये कितने में मांग रही है? हमको एक पेन में कितना फायदा हो चुका है? 7। टोटल जब कितना किए? 5 में 35 रुपए फायदा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम क्या बेच रहे हैं? एक ना। तो हम जानना चाहेंगे कि एक में हमको कितना फायदा हुआ होगा। एक में 7। एक में कितना फायदा हुआ होगा? 7। अच्छा, दोबारा जब हम जिसको पेन बेच रहे हैं वो बच्चा क्या कह रहा है? कितना में मांग रहा है पेन हमसे? 8 रुपए में मांग रहा है, और हम रो रहे हैं। देखिए हम रो रहे हैं। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि 8 रुपया ही अंजलि दे रही है। 10 रुपए का हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि मेरा 10 रुपए का पेन है, और अंजलि कितना दे रही है? अब बैठ के रो रहे हैं। जब बैठ के हम रो रहे थे तो उधर से विशाल आया, बोला सर क्यों रो रहे हैं? हम बोले देखो 10 का पेन अंजलि 8 में मांग रही है। बोले कितना घाटा हो रहा है? हम बोले घाटा 2। तब विशाल हमको बोल रहा है सर इस पेन पे तो ऑलरेडी आप 7 रुपया कमा चुके हैं, किसी का जब्त किए हैं ना, 7 रुपया तो आपकी कमाई हो चुकी है इसी पेन पे, मात्र एक पेन पे। ऐसे तो आप 5 पे कमाए हैं, 4 पे, लेकिन फिलहाल आप एक बेच रहे हैं, तो इस पेन पे ऑलरेडी आप कितना कमा लिए हैं? 7। अब इस पेन को दोबारा जब बेच रहे हैं तो आपको कितने का घाटा हो रहा है? तो इस घाटे की भरपाई इसी 7 में से कर लीजिए ना सर। फिर भी आपका बचेगा कितना? इसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। फिर भी आपका प्रॉफिट है। आ गया समझ में? कितना समझ में आया बताइए? जब हम पेन लिए तो ज्यादा समझ में आया कि जब शेयर समझा रहे थे तो ज्यादा समझ में आया? है? एकदम पूरा क्लियर आ गया समझ में? यानी जब्त किए गया अमाउंट से जो पैसा बच जाएगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल साथ ही साथ और, अगर हम दोबारा 10 रुपए का पेन 10 में ही बेच देते तो बोलिए सर ये पूरा 7 का 7 आप ट्रांसफर कर देते कहां? कैपिटल रिजर्व में। ये आपका प्रॉफिट हो गया। बोले इसको आप प्रॉफिट क्यों नहीं मान रहे हैं? बाकी का और जो 7-7 रुपया, 7 चौके 28 रुपया, इसको क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि 4 पेन तो अभी बिकना बाकी है। तो हम बोल रहे हैं कि हम इसलिए इसको अभी प्रॉफिट नहीं मान रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में हो सकता है ये पेन कम में भी बिके या ज्यादा में बिके। जितना कम में बिकेगा इसी पैसे से मैनेज करेंगे, और जो बच जाएगा उसको अल्टीमेटली हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और ये कौन जानता है कि हम कितने में बेचेंगे? हो सकता है इतना कम में बिके कि लॉस भी हो जाए, है तो भरपाई तो वहीं से करेंगे हम फिर ना। क्लियर आया समझ में? तो अगर ये समझ में आ गया है तो ये जर्नल एंट्री को आप यहां सेट कर लीजिए, और जो हम पेन 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 बोल रहे थे उसको आप शेयर 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 बोलने लगे। क्लियर? नोट कर लीजिए, वीडियो लाइव है फेसबुक पे, और आप इसको 2-3 बार देखिएगा। हो सकता है यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा इसको। टुनटुन क्या हाल है? टुनटुन टुनटुन बहुत दिन पर, मेरा एक प्यारा चेला है, बहुत पुराना। टुनटुन कहाँ रहते हो टुनटुन आजकल? बहुत पहले पढ़ाया, हमको लग रहा है 10-11 साल पहले पढ़ाए होंगे टुनटुन को। 10 साल हो गया, 8-10 साल, तो 8 साल हुआ होगा, 8 साल से कम नहीं हुआ होगा क्या टुनटुन? लोयाबाद का रहने वाला, वॉचिंग देख रहा है बेचारा मेरा वीडियो। अब मेरा जो भी पुराना स्टूडेंट है, चाहे वो केंदुआ ब्रांच से हो, चाहे वो बैंक मोड़ में पढ़ाए हो वहां का हो, या स्टील गेट का स्टूडेंट हो, या गोविंदपुर का स्टूडेंट हो, अब आप लोग के माध्यम से ही मेरा ये चैनल या फिर मेरा जो पेज है वो प्रमोट होगा। इस जो वीडियो को है, लाइव को, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बस आप सबका पूरा सपोर्ट चाहिए। शेयर कर दीजिए वीडियो को, जब भी आप देखिए तो उसको कम से कम शेयर कर दीजिए।
और वीडियो अगर आप देखते हैं तो एक बार लाइक भी ज़रूर कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। और एजुकेशनल वीडियो जनरली लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अभी हम इधर उधर का कुछ फ़ोटो अगर अपलोड करते हैं, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन आज के डेट में बहुत बार हम लोगों को कहते सुने हैं ऐसा कि फेसबुक पे एजुकेशनल वीडियो नहीं चलता है। चलता है भाई, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशनल वीडियो की आवश्यकता है। हाँ, मानते हैं कि एंटरटेनमेंट लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और कॉमन लोग ज़्यादा हैं फेसबुक पे, जो स्टूडेंट नहीं हैं। लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, जिसको हम बिजनेस कहते हैं, हम ज़्यादातर उससे रिलेटेड 90% मेरा जो कंटेंट होता है वो बिजनेस या फिर कुछ बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें, मोटिवेशनल बातें होती हैं और सबके जीवन में काम आने वाली बात है। तो होगा ग्रो, इसको भी लोग देखना पसंद करते हैं, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फेसबुक में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो एंटरटेनमेंट देखने वाले लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। डेली रूटीन, अब जैसे कोई डेली रूटीन में कोई खाना खा रहा है तो वहाँ भी उसको प्रमोट किया जाता है, उसको आम आदमी भी देखता है। आम आदमी मतलब एक, मान लीजिए एक मजदूर वर्ग का आदमी है तो उसको भी मज़ा आ रहा है देखने में, या एक कॉमन आदमी है उसको भी देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए आज इस लाइव क्लास का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट डे, यानी आज कौन दिन है, आज कौन दिन है जी, मंडे है ना। हाँ, वेडनेसडे को फिर सुबह इसी समय में इनका बैच है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लाइव जो हम पढ़ा रहे हैं, केवल ऐसा नहीं है कि वीडियो बना रहे हैं, यहाँ क्लास में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं और एक साथ मेरा दोनों काम हो जा रहा है। एक तो वीडियो भी बन गया और ऊपर से क्लास भी हो गया बच्चों को।